यही मानव जीवन की सार्थकता है, यही मानव जीवन की शुद्धता है। वरना तो ये मानव जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। खूब नाम जप करो। आज की चर्चा को यहां से प्रारंभ करते हैं। अब ये बात आती है कि नाम जप करने से क्या होगा। नाम जप करेंगे तो क्या फायदा है? तो नाम जप करने से ये फायदा होगा, हमारी इतनी ये माताएं बहनें बैठी हैं, भोजन तो रोज बनाती हो कि नहीं बनाती? तो डेली भोजन बनाती हो। अच्छा, भोजन बनाते बनाते 4, 6, 8 महीने में कभी कभी ऐसा होता है कि भोजन में बाल आ जाता है। आता कि नहीं आता? अब किसी मैया से पूछो कि तुमने जानबूझ के बाल डाले, उसका जवाब क्या होगा? नहीं। जब डेली भोजन बनाएंगे तो कभी ना कभी तो बाल आएगा। अब जब भोजन ही नहीं बनाए तो बाल काहे को आए? अब भोजन बनाओ तो बाल आए। आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, कभी कभी तो ऐसी स्थिति बन जाए कि वही दिन घर में मेहमान आ गए, पत्नी सामने भोजन बना रही, पति देव सामने भोजन कर रहे, बगल में मेहमान बैठे, पति ने कोर उठाओ के कोर में बाल आ गए। पति आंखों ही आंखों में भीतर डांटा थे पत्नी को, देख के नहीं बना सका, हमारे कोर में बाल आ गए। रिश्तेदार के में आते तो क्या सोच दो? घर वाली भीतर से बेलना बता के चुपचाप खा ले, तुम्हारे में तो आया, और घर वालों माए बाल के कोर उठक दो, है ना? बात सिर्फ ये समझना प्यारे, जब रोज भोजन बनाओगे तो कभी ना कभी बाल जरूर आएगा। ऐसे ही जब रोज भजन करोगे तो कभी ना कभी बाल कृष्ण जरूर आएगा जीवन में, पर उसके लिए तुम्हें भजन करना होगा, तब बाल कृष्ण आएगा। और अगर भजन नहीं करोगे तो बाल कृष्ण आने वाला नहीं है। निरंतर जिह्वा से नाम लेते रहो, और अगर नाम लेते रहे तो ये नाम आखिरी में काम आएगा। एक महात्मा जी थे, उन्होंने एक मिट्ठू पाला, और उस मिट्ठू को ने राम 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 कहना सिखा दिया। अब महात्मा जी भजन करते और मिट्ठू पिंजरे में बैठा बैठा राम 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 करता। एक दिन महात्मा जी ने, अच्छा एक बात कहें, आप सब हमारे परिवार के सदस्य हो, नाराज नहीं होना, थोड़ा सा हमारी तरफ आओगे अगर हम अच्छे लग रहे हो। खिसक आ जाओ, बीच में जगह पड़ी है, थोड़ा सा देखो। हमारी ये माताएं आ रही हैं तो हमारे घर की बेटियां, हमारे घर की बहुएं हैं, हमारी माताएं हैं। निवेदन कर रहा था, चर्चा कर रहा था कि महात्मा जी उस मिट्ठू को राम 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 कहना सिखाए थे। महात्मा राम राम करता और मिट्ठू भी राम राम करता। एक दिन महात्मा जी ने पिंजड़ा खोल दिया और वो मिट्ठू पिंजड़े के बाहर आया। महात्मा माला कर रहे थे और वो भी राम राम कह के खेल रहा था वहीं। इतने में एक बिल्ली आई और उस तोते को खा गई। अब महात्मा ने रोना चालू किया, बहुत रोए महात्मा। बड़े बड़े और लोग समझाने आए कि तुम साधु हो और तुम्हें इस तोते से
इतना प्रेम कि तुम रोने बैठ गए। साधु को तो प्रेम संसार से करना नहीं चाहिए। साधु संसार की सेवा तो करे, संसार में रहे, पर संसार से प्रेम न करे। अगर साधु को संसार से प्रेम होगा तो परमात्मा से दूरियां बन जाएंगी। महात्मा बोले कि हमें इस तोते से प्रेम नहीं है। बोले ये राम राम जपता था। अरे तो बोले मिट्ठू तो नकलची होता है, दूसरा ले आओ, वो भी राम राम सीख जाएगा। महात्मा ने कहा मुझे अपना नया मिट्ठू चाहिए, ना राम राम कहने वाला चाहिए, पर वो तो रो रहे हैं। अरे बोले भैया रो क्यों रहे हो? और महात्मा का जवाब सुनना। महात्मा ने कहा ना मुझे इस तोते से प्रेम है, पर इस मिट्ठू को देख करके मुझे अपनी अंतिम यात्रा की चिंता हो गई। बोले तोते से और तुम्हारी अंतिम यात्रा में क्या मिलाप है? महात्मा कहता है मैंने जीवन भर इसको राम 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 सिखाया, पर जब बिल्ली ने इसकी गर्दन पकड़ी तो ये राम राम भूल गया और टे 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 करने लगा। यही अब मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि मैंने जीवन भर तो हरे राम कहा, पर जिस दिन काल रूपी बिल्ली आए तो मेरे मुंह से हरे राम की जगह हाय हाय ना निकलने लगे, इसलिए मुझे चिंता हो गई। अब उसके लिए भी एक बात ध्यान से सुनना। देखो हमारा जन्म बिगड़ गया है और हमारी मृत्यु भी बिगड़ेगी। ना जन्म आपके हाथ में है और न मृत्यु आपके हाथ में है। जन्म कैसे बिगड़ा? जिस दिन हम इस संसार में आए हमने तो भजन किया नहीं, और 10 दिन तक पूरे परिवार को भजन बंद करवा दो। कितने बड़े पुण्यात्मा कहा है तुमने। लगो सूतक पातक के नहीं, 10 दिन तक घर के भगवान भी बगल वाले के चले गए। तुम कितने बड़े दिव्य आत्मा कहा है कि तुम्हारे आय से भगवान को घर छोड़ने पड़ो। और जिस दिन मरोगे तो 13 दिन तक जहां जहां खानदान के हुए फोन कर करके बता दीजिए कि मंदिर में जाइयो। मैंने अपन बहुत बड़े पुण्यात्मा कहा है कि आवे पे भी भजन बंद और जावे पे भी भजन बंद। यारे ना जन्म हमारे हाथ में था, ना मृत्यु हमारे हाथ में है। भगवान के मंदिर जाया करो और भगवान से एक बात कहा करो, प्रभु मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है। इसलिए हे जनार्दन, हे भक्तवत्सल, हे दीन बंधु, अभी मैं तेरी याद करता हूं, तेरे दर पे आता हूं, और मुझे पता है कि तुम्हारी माया कितनी प्रबल है। ये अंत में आपका नाम मुझे लेने नहीं देगी। पर प्रभु आप मायापति हो, माया आपकी पत्नी है, आपकी बात मानेगी। तो जनार्दन बस एक कृपा इस शरीर पे कर दे